हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार में वैकेंसी पे वैकेंसी आने वाला है, उसी में से एक बहुत अच्छा वैकेंसी है, वो है बीएसएससी सीजीएल 4 का। आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी दिखाई देगा और सुनाई देगा। लेकिन उस नोटिफिकेशन के आने के पहले आपको एक बात समझ लेना है कि आपको ये एग्ज़ाम पास करना है या सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म फिलअप करना है। ज़िंदगी मौका सबको देता है, ये बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी मौका सबको देता है। आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है, ये डिसाइड कोई दूसरा नहीं, आप करते हैं। क्योंकि खिलाड़ी बनिएगा तो हर बॉल को खेलिएगा, और खिलौना बनिएगा तो हर किसी के साथ हर किसी के द्वारा आपको खेला जाएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि खिलाड़ी बनिए, खिलौना नहीं। आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 के इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं समझ लीजिए। ओवरऑल एक संपूर्ण स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, बुक की बात करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तैयारी का तरीका क्या हो। आप टॉपर को सुनते हैं, टॉपर के अनुसार चलते हैं, लेकिन हर किसी का अपना एक स्ट्रेंथ होता है और अपना वीक पॉइंट होता है। तो जो टॉपर बनते हैं वो अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और अपने वीक पॉइंट को हटाते हैं। तो आपको भी उसी पर काम करना है, किसी एक रणनीति पर काम करने से काम नहीं चलेगा। तो आज हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे, न्यू सिलेबस पैटर्न को समझेंगे, इसके साथ साथ पीटी और मेंस के सिलेबस के साथ साथ हम लोग विभिन्न टॉपिक को भी देखेंगे, और टॉपिक के साथ साथ बुक पर भी चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस सेट पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। और वैकेंसी भी अच्छा खासा रहेगा। वैकेंसी भी इस बार 2000 प्लस है, 2500 के आसपास है। तो आप वैकेंसी को लेकर भी निश्चिंत रहें कि आपको जितना सीट चाहिए उतना सीट मिलेगा, जितना मौका चाहिए उतना मौका मिलेगा। बस आप तैयार रहें। और अच्छा बात यह है कि बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है, और कमोबेश वही सिलेबस बीएसएससी सीजीएल 4 भी फॉलो करता है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। तो आप लेवल बढ़ा लेंगे। अब स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्नातक लेवल का थोड़ा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो बात करें तो बिहार स्टाफ सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा यह एग्ज़ाम लिया जाता है। बीएसएससी सीजीएल के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहता है। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है, और निगेटिव मार्किंग भी एक रहता है, यानी 1/4। यानी अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो एक सही क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। सिंपल बात है, यानी निगेटिव मार्किंग 1 है। प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्ज़ाम होता है, ये बात आपको समझना होगा। इसमें हिंदी भी होता है और जीएस भी होता है। हिंदी सिर्फ पास मार्क्स होता है, यानी 30% लाना पड़ता है। बाकी आपका पैटर्न कमोबेश पीटी टाइप का ही है, बस थोड़ा सा आपको लेवल देखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी की बात करें तो देखिए क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है, और उस पैटर्न पर हम लोग टॉपिक पर भी डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, और कौन सा बुक और कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ का 50 क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स मिलाकर 50 क्वेश्चन आता है। तो आप 25 मान के चल सकते हैं, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 50 क्वेश्चन आता है। तो टोटल मिलाकर हो गया 150 क्वेश्चन। 150 × 4 600 क्वेश्चन। टाइम दिया जाता है 2 घंटा 15 मिनट का। तो 2.25 घंटे के समय में आपको 150 क्वेश्चन बनाना होता है, 600 नंबर का होता है। और बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा बीपीएससी का भी जो अन्य एग्ज़ाम होता है उसमें भी 150 क्वेश्चन होता है, लेकिन टाइमिंग होता है मात्र 2 आवर्स। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ 15 मिनट बोनस मिल रहा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आप टफ हो गया है, तो आपको भी टफ होना पड़ेगा ना, है कि नहीं। बात करें भारत के इतिहास का, तो आपको पता है 3 सेक्शन में आता है। एंशिएंट आता है, मिडाइवल आता है, और मॉडर्न आता है। तो एंशिएंट और मिडाइवल से बहुत ही कम सेक्शन फॉलो किया जाता है। लूसेंट आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, लूसेंट पढ़ लीजिएगा। भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात कहूँगा, पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का, आप उस सेट को ज़रूर बना लीजिए। आपको एक क्वेश्चन तक नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन वहीं से रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिहार का इतिहास और बिहार के सेक्शन को लेकर जो आपको तैयारी करना है, उसके लिए बहुत मोटा बुक फॉलो नहीं करना है, बहुत पतला बुक फॉलो करना है। घटना चक्र का बुक आता है, बहुत पतला सा आता है। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको कमोबेश बिहार के इतिहास का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको उसके भी बियॉन्ड जाना है कि नहीं भैया हमको एकदम ऐसा तैयारी करना है कि ये क्वेश्चन नहीं छूटे, को क्वेश्चन ना छूटे, तो आप केबीसी नैनो का बुक को ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप
इसके लिए घटनाचक्र को ले लीजिएगा, पतला थोड़ा सा बुक है, और उसके साथ आपको जो करना है वो है बिहार बजट आपको पढ़ लेना है, प्लस बिहार इकोनॉमिक सर्वे का एक वीडियो देख लेना है, ठीक है। पॉलिटी की बात किया जाए तो पॉलिटी में आपको लूसेंट काम चल जाएगा, ठीक है, लूसेंट से आपका काम चल जाएगा। हाँ, इसके साथ लूसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव आता है, आप उसको भी करते जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिस भी होता चला जाएगा, हर यूनिट के साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का बात है, और ऐसा है नहीं कि सिर्फ आप पीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको मेंस में भी ये काम आएगा। और पीटी में कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मेंस में सारा सेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो कुछ यूनिट है, जैसे परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF, LCM, नंबर सीरीज, ये सारे सेक्शन ऐसे हैं, टॉपिक ऐसे जहाँ से लगातार प्रश्न आया है। यानी अगर आपका 100% प्रश्न है तो जितना टिक मारा हूँ उतना आप कर लीजिएगा, तो 70 से 75% क्वेश्चन यहीं से आया, ठीक है। आपको इसमें करना क्या है, देखिए बड़ा सिंपल बात है, पढ़ने से मैथ नहीं बनता है, मैथ बनता है प्रैक्टिस से। तो आपको सेक्शन अगर कंप्लीट, मान लीजिए परसेंटेज का आप सेक्शन कंप्लीट कर लिए, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया तो सेक्शनल वाइज टेस्ट दीजिए, यानी एक बुक उठाइए जिसमें जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा कर लीजिए, फिर सेक्शनल वाइज टेस्ट देखिए, ओवरऑल टेस्ट पर बढ़िए, यानी परसेंटेज का टेस्ट दे दीजिए, टाइम एंड वर्क का दे दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का दे दीजिए, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का दे दीजिए, फिर फुल लेंथ पर जाइए, यानी पूरा मैथ बनाइए। अगर आप ऑटोमेटिक से पूरा मैथ का देने लगते हैं, मोरल डाउन हो जाएगा, फिर मैथ बनाने का मन नहीं करेगा। और इसके लिए एक अच्छा बुक है RS अग्रवाल का, अर्थमेटिक्स से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, और RS अग्रवाल अगर आप बना लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा। आप इसके लिए अन्य प्रैक्टिस बुक को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में हज़ारों है, आप उसमें से जो हैंडी बुक लगे, जो आपको अट्रैक्ट करे, आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग की बात किया जाए तो देखिए मेंस और पीटी दोनों के लिए, देखिए आप अगर अच्छा से RS अग्रवाल कर लेंगे तो पीटी भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। इसी तरह मैं किरण पब्लिकेशन के जो रीजनिंग बुक आता है उसका बड़ा फ़ैन हूँ, वो बुक बड़ा अच्छा है और बहुत शानदार तरीके से है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला सेक्शन बाय सेक्शन प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर फुल लेंथ पर उतरिए, ये सारे के लिए स्ट्रेटजी रहेगा, सारे के लिए, ठीक है। और यहाँ पीटी अच्छा से कर लिए तो मेंस आपका अच्छा जाएगा ही। देखिए साइंस का क्वेश्चन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हर किसी का साइंस अच्छा रहता नहीं है। तो देखिए साइंस पर पकड़ बनाना है तो थोड़ा सा ट्रेंड को पकड़ना पड़ेगा, और वो ट्रेंड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पकड़ाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद स्पीडी का जो बुक आता है स्पेशल, जो रेलवे का आता है मुख्यतः, और लूसेंट जो साइंस स्पेशल आता है, आप इन दोनों को करके प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने जा रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये याद रखिएगा। और जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो मेरा बात इसको दिमाग में बार बार रिपीट करेगा कि सर ऐसे बोले थे। अब आते हैं BSSC CGL 4 के मेंस पर, पीटी हो गया, मेंस। देखिए इसमें कुछ ही अलग है, बाकी सारा सेक्शन जो आपको मिलेगा वो पीटी तरह ही मिलेगा, ठीक है, कुछ ही सेक्शन अलग है। जैसे पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी लैंग्वेज, 100 क्वेश्चन, 400 नंबर, आपको पता है 2 घंटा 15 मिनट, आपको इसमें 30% नंबर लाना है, और इसमें पास करिएगा तभी सेकंड पेपर काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेपर 2 में सेम है, जनरल स्टडीज है 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ है 50 क्वेश्चन, रीजनल एबिलिटी है 50 क्वेश्चन। जो बुक मैंने बताया है, जो तरीका मैंने बताया है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी फॉलो होगा। हिंदी को लेकर आपका प्रोग्राम बदल सकता है, क्योंकि समाज संधि कोई भी एक बेसिक बुक ले लीजिए, हिंदी व्याकरण का, ज्ञान पब्लिकेशन का ले लीजिए, भारती भवन का ले लीजिए, या जो आपको अच्छा लगता है परीक्षावाणी का ले लीजिए, कोई आप ले लीजिए और उसको कर जाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दीजिए, हिंदी आप पास कर जाइएगा, ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत भी नहीं है, एकदम खराब बात बोल रहा हूँ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और का सिलेबस आप देख लीजिए, देखिए कुछ अलग नहीं है, हिस्ट्री है वही जो आपको सेक्शन पढ़ना है, हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, यानी पॉलिटी है, अवार्ड्स ऑनर है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर ऑथर है, यानी करंट अफेयर इसमें करते चले जाना है। इकोनॉमिक अफेयर है, देखिए इकोनॉमिक्स क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, तो रटने पर ध्यान मत दीजिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लगातार आजकल पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर एंड देयर फॉर्मेशन, ये सारा सेक्शन आपको लूसेंट में मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा। और मैं कहूँगा NCERT का सार बुक आता है, उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, फिर आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है साइंस का, देखिए सेम एज इट इज जो मैंने ऊपर बताया वो आप नीचे
अप्लाइड कर दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिंपल बात है। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी सेम बात जो ऊपर बताए, बस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ा देना है। रीजनिंग में भी वही काम करना है जो आपको ऊपर बताया गया। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो लोहा पिघल सकता है, तो एग्ज़ाम क्या चीज़ है। एक बड़ा अच्छा बात मैंने सुना भी और आपने भी सुना, आपको लगता होगा पढ़ना बड़ा हार्ड काम है। सुनील छेत्री जी भारत के सबसे महानतम फुटबॉलर हैं, उन्होंने बोला था कि पढ़ना सबसे आसान काम है, बाकी आप जितना भी काम करते हैं उसमें चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आपको पता नहीं रहता है क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन कम से कम पढ़ते हैं तो वहाँ पता रहता है यूनिट कौन सा होगा, कहाँ किस सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, कैसे पढ़ें। लेकिन खेल में तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो खिलाड़ी बनिए, मेरा यही सार रहेगा। धन्यवाद। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ेंगे, आपको कुछ और पूछना होगा कमेंट करेंगे, और तीसरा और महत्वपूर्ण बात, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।